हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन के पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। जो रूल बेस्ड सेंटेंसेस आप देख रहे थे, इसके पहले दो वीडियो के माध्यम से आपने रूल बेस्ड सेंटेंसेस देखा। जो फर्स्ट वीडियो आपका था वो था यूज़ ऑफ लेट, और जो सेकंड वीडियो था रूल बेस्ड का, इसमें यूज़ ऑफ शुड हैव, यूज़ ऑफ मस्ट हैव, यूज़ ऑफ कुड हैव, यूज ऑफ ऑट टू, मतलब इन सभी रूल्स के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ मे हैव और मे हैव टू। देखिए, रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जब ट्रांसलेशन करने में इन रूल का यूज करके बहुत ही आसानी से आप देखेंगे कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में आप बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बहुत ही अच्छे से इन सभी रूल्स को नोट डाउन करें और उसका एक अच्छा नोट्स तैयार करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यूज ऑफ मे हैव और मे हैव टू के बारे में। अब देखना है हमें कि किस सेंस में मे हैव का यूज करेंगे और किस सेंस में मे हैव टू का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए यूज ऑफ मे हैव, कि मे हैव का यूज हम कब करते हैं। यूज ऑफ मे हैव, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जब किन्हीं सेंटेंस में कोई पॉसिबिलिटी शो होती है, कोई संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, मे हैव का यूज करते हैं। आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। जब किसी सेंटेंस में संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहां मे हैव का यूज करते हैं। देखिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जब किन्हीं सेंटेंसेस में, हिंदी के सेंटेंसेस में कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना व्यक्त की जा रही होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मे हैव का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका रूल नोट कर लीजिए। जैसे कि पिछले वीडियोस में भी, पिछली क्लासेस में भी हर एक का रूल मैंने नोट डाउन करवाया है, ताकि आपको आसानी से याद हो सके और आप ट्रांसलेट अच्छे से कर सकें। चलिए, इसका रूल नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस मे हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस मे हैव लिखेंगे प्लस V3 लिखेंगे, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मे हैव आएगा, शुड हैव आएगा, कुड हैव आएगा, तो आगे आने वाली वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। जब कभी मे केवल आएगा तो V1 होगा, जब कभी शुड केवल आएगा तो V1 होगा, जब कभी कुड अकेला आएगा तो V1 होगा। मतलब जो मॉडल ऑक्सिलरी जब सिंगल फॉर्म में आती हैं, तो उनके बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और जब उसके बाद मे हैव आ जाएगा तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का, मतलब शुड हैव आ जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का, कुड हैव आ जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। देखिए, बहुत आसान है। और आपको यदि मैं डायरेक्ट सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करता तो आपको दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अब यदि मैं प्रैक्टिस अभी स्टार्ट करूंगा इस रूल के बेस पर, तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में। आप बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं इस रूल के। हम लोग एग्जांपल लिखिए आप लोग भी। जैसे हमें बोलना होता है कि तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है
कि तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। मतलब क्या है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है कि तुमने मेरा नाम सुना होगा। तो जहां आपने देखा कि इसमें संभावना है, पॉसिबिलिटी है इस सेंटेंस में, तो आप किसका यूज करेंगे, मे हैव का। अब देखिए मैं ऐसे बोल देता, डायरेक्ट बोल देता कि आप चलिए इसको ट्रांसलेट करिए कि तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, आपको समस्याएं हो सकती थी कि यार कैसे बनाएंगे इसको। लेकिन अब देखिए आप कितनी आसानी से इसको बना सकते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, तुमने मतलब यू हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, हमें मे हैव लिखना है। मे हैव लिख दीजिए, यू मे हैव। अब क्या लिखना है हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म सुना ही होगा, हियर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, थर्ड फॉर्म हियर्ड हो जाएगी, ठीक है। You heard, you have heard, क्या सुना होगा, मेरा नाम, तो you have heard my name, तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। और बस आपको क्या करना है, आपको रूल को फॉलो करना है। यदि आप रूल नहीं फॉलो करेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक दो और एग्जांपल इसके लेते हैं, जैसे आप मेंशन करते रहिएगा, नंबरिंग करते रहिएगा। नंबर 1 क्या था, तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। दूसरा क्या है, जैसे उसने परीक्षा पास कर ली होगी, उसने परीक्षा पास कर ली होगी। ऐसी क्या है, संभावना है कि उसने परीक्षा क्या कर ली होगी, पास कर ली होगी। तो यहाँ पर भी क्या दिख रही है, पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसने के लिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, मे है। आप रूल देखिए, ही मे हैव पास्ड द एग्जाम, ही मे हैव पास्ड द एग्जाम। देखिए आसानी से आपका सेंटेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसने परीक्षा पास कर ली होगी, ही मे हैव पास्ड द एग्जाम। चलिए एक सेंटेंस और इसका ले लेते हैं, जैसे राधा ने किताब खरीद ली होगी, या मोहन ने, चाहे जो भी लिखो, ऐसे सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हो। उसने खाना खा लिया होगा, वो दिल्ली चला गया होगा, है ना, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। बहुत सारे सेंटेंसेस आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। वैसे आपको दिक्कत होती है ऐसे सेंटेंसेस को बनाने में, लेकिन यदि आपको ये रूल आता है तो कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं ना। मेरी मम्मी ने खाना खा लिया होगा ना, पापा ऑफिस चले गए होंगे, है ना, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको काम ये करना है कि नोट जरूर करना है, रूल याद जरूर करना है। इस सब्जेक्ट होता है, प्लस मे हैव होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अदर वर्ड होता है। यदि आपको इतना पता है तो आपको ऐसे सेंटेंसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि आपका भी भला हो और आपके दोस्तों को भी कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो इसलिए आप, और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपको वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और साथ में यदि कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई क्वेश्चन डाउटफुल है, तो आप कमेंट करके जरूर उसको पूछिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कुछ डाउट है। तो ये थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं से पूरे मन से उसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसने किताब खरीद ली होगी, उसने किताब खरीद ली होगी। तो अब देखिए क्या है यहाँ पर कि पॉसिबिलिटी है कि उसने किताब खरीद ली होगी, ठीक है। तो संभावना है। आप ऐसे सेंटेंसेस को बिल्कुल उड़ा देंगे, बिल्कुल उड़ा देंगे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। कि बस आपको रूल फॉलो करना है, हो गया। क्या हो जाएगा, ही मे हैव। देखिए कितनी आसानी से बन रहा है, बस आपको रूल याद है। सब्जेक्ट मे हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ही मे हैव क्या कर लिया होगा, खरीद लिया होगा। तो खरीदने के लिए आप परचेज लिखिए, व्हाट लिखिए, ही मे हैव परचेज्ड द बुक, उसने किताब खरीद ली होगी।
तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस में आपको, मुझे नहीं लगता कि अब आपको समस्या होगी। अब आप अपने आप सोचिए कि ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। उसने खाना खा लिया होगा, ही मे हैव टेकन फूड, है ना। वो दिल्ली चला गया होगा, ही मे हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक है। पापा ने अपना काम कर लिया होगा, द फादर मे हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ऐसे सेंटेंस को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैंने एग्जांपल के 2-3 सेंटेंस लेकर के आपको बताया। चलिए अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, यूज ऑफ मे हैव टू। देखिए बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैंने दोनों रूल साथ में लिया। आप समझिए कि आखिर 2 रूल मैंने क्यों लिया। कहीं ना कहीं से इसमें कोई ना कोई डिफरेंस है, और बहुत छोटा सा डिफरेंस है। हिंदी के सेंटेंसेस में आपको बहुत बड़ा सेंटेंस डिफरेंस दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों रूल्स आपके साथ लिया, ताकि आपको मे हैव और मे हैव टू में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। चलिए अब आप हेडिंग डाल दीजिए यूज ऑफ मे हैव टू। यदि आपने इसको नहीं लिखा है तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपके लिए उचित हो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं और अगली हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, यूज ऑफ मे हैव टू। ठीक है, देखिए अब हमें समझना है कि मे हैव टू का यूज हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, किस सेंस में करते हैं। हमें मे हैव याद हो गया। जब किन्हीं सेंटेंस में, हिंदी के वाक्यों में कोई संभावना का भाव आ जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम मे हैव का यूज करके बनाते हैं। मैंने सब रूल भी आपको लिखवा दिया था, एक बार रूल रिवाइज करिए। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस मे हैव होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड होगा। आप बिल्कुल इसको रट लीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल आपके माइंड में, जुबान पे ऐसे सेट होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस मे हैव, और एक बात ध्यान रखिए, मे हैव आ गया, मे के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी मैंने बताया था, और यदि हैव लगा है तो हमेशा आगे वर्ब की थर्ड, ये रूल ही होता है। तो आपको याद ही नहीं कर, मे हैव आ गया तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है, ठीक है। तो मे हैव प्लस वर्ब बी 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए हेडिंग डाल दीजिए यूज ऑफ मे हैव टू। यूज ऑफ मे हैव टू, ठीक है। चलिए देखिए बहुत अच्छा रूल है, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको लग रहा होगा कि आखिर क्या है, कैसा रूल होगा, लेकिन बहुत इजी रूल है। और देखेंगे कि आप जैसे अभी सेंटेंस बना रहे थे यूजर मे हैव का, उसी तरीके से आप मे हैव टू का यूज करके भी बनाएंगे। आपको बिल्कुल समस्या नहीं आने वाली, बस आप समझते रहिए। रूल देखिए क्या होता है, मे हैव टू का यूज कब करते हैं उसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिए, हिंट डाल लीजिए कि किस सेंस में हम कर सकते हैं। देखिए जब किसी सेंटेंस के अंत में, पूरा आप लिखना चाहें तो पूरा लिख लीजिए, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ सकता हो, क्या दिया हुआ हो, पढ़ सकता है, ऐसा सेंस हो, अंत में पढ़ सकता है ऐसा सेंस हो, ऐसा भाव हो, तो इसके लिए मे हैव टू का यूज करते हैं। इसके लिए मे हैव टू का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि इफ देयर इज गिवन अ हिंदी सेंटेंस, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इज गिवन पढ़ सकता है, तो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल यू राइट ऑफ इंग्लिश पढ़ सकता है, what will you write, may have to। you got it, I think you got it, ठीक है। means you have to check if there is given in the end of the sentence पढ़ सकता है, तो you will use always may have to, ठीक है। जैसे अब इसका रूल हम देख लेते हैं कि इसका रूल क्या है, किस रास्ते पे हमें चलना है, किस ट्रैक पे हमें जा करके बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस को क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। वो रूल आप जरूर नोट कर लीजिए, इन डाल दीजिए रूल, ठीक है। जैसे अभी मैंने लिखवाया था यूज ऑफ मे हैव का, तो यू कैन नोट डाउन द सेम यूज ऑफ रूल ऑफ मे हैव
to. ठीक है, the rule will be same, there is no problem, but there is a little difference between use of may have and may have to. You can write down it. First of all, you will have to write subject, and after you will write may have to, may have to. ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मे हैव टू लिखेंगे, उसके बाद हमेशा V1 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये बदलाव आ रहा है, ये क्यों बदलाव आ रहा है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूं, पहले आप पूरा रूल नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? मे हैव टू लिखेंगे, V1 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि V1 आ रहा है, वहां पर मे हैव था केवल, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आया था, यहाँ मे हैव टू है, इसलिए ये इंफिनिटिव के फॉर्म में जा रहा है। और आपको पता है इंफिनिटिव फॉर्म हमेशा क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लग जाता है तो इंफिनिटिव बन जाता है, इसीलिए टू के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सब एक बार फिर से बोलिए, सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक बार फिर, सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मे हैव का क्या था? सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ क्या है? सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए बस सारा खेल खत्म। इसी रूल पे हम क्या करेंगे? अपने सारे सेंटेंसेस को बहुत आसानी से फ्रेम आउट करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर। आइए 2-3 सेंटेंस इस रूल के भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में ये 2 ही रूल रहेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा लंबा वीडियो भी ना देखना पड़े। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं इसके। जैसे हमें बोलना है कि तुम्हें विद्यालय छोड़ना पड़ सकता है। देखिए आपको ये बिना रूल में छोड़ देता तो आप सोचते कि यार क्या बनाएं, इसको कैसे बनाएं, कैसे ट्रांसलेट करें, लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन भी करने की जरूरत है। आपने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? यू दिया हुआ है, तुम्हें दिया हुआ है। क्या करना पड़ सकता है? छोड़ना पड़ सकता है। तो मे हैव सब्जेक्ट लिख दिया, मे हैव लिख दीजिए, मे हैव टू, मे हैव टू। अब लीव है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू मे हैव टू लीव। क्या छोड़ना पड़ सकता है? द स्कूल। देखिए कितनी आसानी से सेंटेंस बन रहा है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से। यू मे हैव टू लीव द स्कूल, तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ सकता है, तुम्हें विद्यालय छोड़ना पड़ सकता है। चलिए अब जैसे मैं बोलना है कि तुम्हें इंतजार करना पड़ सकता है ना, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है ना, तुम्हें अपना काम करना पड़ सकता है, तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता है, तुम्हें होमवर्क करना पड़ सकता है, तुम्हें छोटे भाई को पीटना पड़ सकता है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बनाएंगे। चलिए एक सेंटेंस और इसका देखते हैं, 1-2 सेंटेंस और है ना। तुम्हें इंतजार करना पड़ सकता है, तुम्हें इंतजार करना पड़ सकता है। बताइए, आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यू मे हैव टू वेट, क्या करना पड़ सकता है? यू मे हैव टू वेट, तुम्हें इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, मुझे खाना बनाना पड़ सकता है। देखिए इसको एक और बनाइए, मुझे खाना बनाना पड़ सकता है। क्या बनाएंगे? मुझे खाना बनाना पड़ सकता है। आप देखिए कितनी आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो क्या बन जाएगा? आई मे हैव टू कुक फूड, आई मे हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये आज के रूल आपने देखा किस तरीके से यूज ऑफ मे हैव टू का यूज करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस प्रॉपर रूप से मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।